भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20 ₹10 देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज आज डिकोड करूंगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में झालमुड़ी की एंट्री का। इसके अलावा जिस तरीके से एक रैली के दौरान झारग्राम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक झालमुड़ी की दुकान पे वो रुके और उसके बाद उन्होंने वहां से झालमुड़ी खरीदी, झालमुड़ी खाया और वहां पर मौजूद जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनको खिलाया। उसके ऊपर उठे बवाल को लेकर, विवाद को लेकर और जिस तरीके से राजनीतिक टीका टिप्पणी उसके ऊपर आ रही है, उसके ऊपर सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को चुनाव होने वाला है, उसको लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें खास करके जो नजर है वो नॉर्थ बंगाल पे रहने वाला है, यानी कि चाहे सिलीगुड़ी की बात करें या फिर मुर्शिदाबाद, मालदा की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें या कूच बिहार की बात करें, इन तमाम सीटों पर जो नजर है वो सबकी रहने वाली है। और विशेष रूप से बीजेपी के लिए ये जो तमाम सीटें हैं नॉर्थ बंगाल की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडरशिप हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हैं या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ताबड़तोड़ रैली का जो सिलसिला है वो पहले चरण के मतदान के पहले इन तमाम सीटों के ऊपर देखा जा रहा है। इसी क्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे, वहां पर रैली में वो मौजूद थे और रैली के बाद जो है वो उन्होंने एक दुकान के ऊपर, झालमुड़ी की दुकान थी, वहां पर प्रधानमंत्री रुके और वहां पर जाकर बाकायदा 10 रुपए दिए उन्होंने और पैसे से खरीदकर जो झालमुड़ी है वो वहां पे खाई। जो विक्रेता थे उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद वहां जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ में जो महिलाएं वहां मौजूद थी उनको भी झालमुड़ी खिलाया। लेकिन इसके ऊपर जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की, उनका आरोप भी निकल के सामने है। उन्होंने कहा कि ये पहले से प्लानिंग थी, कैमरा लगा के रखा गया था और क्या प्रधानमंत्री के पॉकेट में 10 रुपए रहता है। इस तरीके से जो बातें हैं, आरोप हैं, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया गया। इसके अलावा बंगाल की राजनीति में एक और जो अहम चर्चा हो रही है वो है महिला आरक्षण संशोधन बिल की, जो कि संसद से पास नहीं हो पाया। विपक्ष ने जिस तरीके से इस बिल को जो है वो समर्थन नहीं दिया, उसके बाद जो बिल गिरा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया जनता के साथ और उसमें उन्होंने कहा कि इसका जवाब जो देश की महिलाएं हैं वो देंगी। बीजेपी इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रामक है और पश्चिम बंगाल के अंदर भी विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उनको लगातार बातचीत करके ये बातें बताई जा रही हैं, उनको ये समझाया जा रहा है कि ये जो बिल था वो महिलाओं के समर्थन में था। लेकिन चूंकि विपक्ष में विशेष रूप से चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, डीएमके की बात करें, इन्होंने उस बिल का समर्थन नहीं किया और उसके कारण जो है ये बिल गिर गया। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक्स के ऊपर पोस्ट किया कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है और प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है वो सही नहीं है। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि महिलाओं को ढाल बनाकर जो परिसीमन है वो कराने की कोशिश की जा रही थी और यही कारण है कि उन्होंने इसका विरोध किया। संविधान में बदलाव की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनके तरफ से आरोप लगाया गया। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल था उसको तमाम पार्टियों ने इसलिए समर्थन किया क्योंकि 24 में चुनाव था और महिलाओं का जो वोट है वो किसी भी तरीके से कोई खोना नहीं चाहता था। यही कारण है कि उस समय लोगों ने इसको वोट किया। इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। स्मृति ईरानी से लेकर जो तमाम बीजेपी की बड़ी जो महिला नेता हैं वो इसके ऊपर मुखर होकर बातें कर रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तरफ से भी अब इसके ऊपर प्रदर्शन देखने को मिला था। दिल्ली में अगर हम कहें तो दिल्ली में जो कांग्रेस की महिला मोर्चा है वो एक रैली निकाले थे, प्रदर्शन किए थे और उन्होंने मांग की थी कि 23 में जो बिल पास हुआ है उसको लागू किया जाए। लेकिन बंगाल की राजनीति पे इसका काफी ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पहले चरण के मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और सबकी नजरें जो हैं वो इस वक्त नॉर्थ बंगाल पे टिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी को पहले चरण से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री इसीलिए लगातार नॉर्थ बंगाल का दौरा कर रहे हैं। चाहे हम मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, कूच बिहार में जो पहली रैली प्रधानमंत्री की हुई थी इस चुनाव में वो कूच बिहार में हुई थी। कूच बिहार में भी बीजेपी को जो है
वो काफी ज्यादा लग रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर उन सीटों के ऊपर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, इन सीटों के ऊपर अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। और दूसरे फेज में, क्योंकि काफी ज्यादा जो चुनौतियां हैं वो सेकेंड फेज में आ सकती है बीजेपी के लिए, इसीलिए सबकी नजरें जो है वो पहले फेज के चुनाव के ऊपर टिकी हुई है। यही कारण है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी नॉर्थ बंगाल के अंदर डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो रैलियां हैं वो उनके तरफ से किया जा रहा है। लेकिन झालमुड़ी की जो राजनीति है उसने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। प्रधानमंत्री की जो वीडियो निकल के सामने आए जिसमें वो लगातार बच्चों से संवाद स्थापित करते नजर आए, बाकायदा जो दुकानदार जिनसे उन्होंने झालमुड़ी खरीदी उसको उन्होंने 10 रुपया दिया और जब उसने मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिना पैसे दिए मैं झालमुड़ी नहीं खरीदूंगा, और उन्होंने झालमुड़ी खरीदी, वहां पर खाया, उसकी तारीफ की और इसके अलावा जो वहां मौजूद बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनको उन्होंने खिलाया। और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिला, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो है वो नदिया में थे या बाकी जगहों पे जब थे तब भी उन्होंने वीडियोस जो है वो शेयर किए थे कि रिस्पांस काफी ज्यादा बीजेपी को बढ़िया मिल रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के जो तमाम लीडरशिप है इससे काफी ज्यादा उत्साहित है। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार जो ममता बनर्जी हैं उनके किला को वो ढा देंगे और बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं जिनके कारण जो है वो बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का एक जो स्ट्रांग वर्कर होल्ड है, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं उनके अंदर डर दहशत ना हो, इसको लेकर भी जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है। यही कारण है कि चाहे चुनाव आयोग हो या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सबने जो है एक विश्वास दिलाने की जो कोशिश है वो लोगों के अंदर किया है। और अगर बड़ी संख्या में पोलिंग होती है, लोग निकलते हैं, वोट देते हैं, तो फिर ये काफी ज्यादा जो है वो अच्छी खबर होगी बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि उनके वोटर्स जो हैं वो उनको बाहर निकल के वोट करेंगे। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष होकर अपना मतदान जो है वो कर सकते हैं। और हर बूथ के ऊपर जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे और उनकी जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी ताकि किसी भी तरीके से हिंसा से या फिर कोई भी जो अप्रिय घटना है उससे यहाँ पर बचा जा सके या उसको रोका जा सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी संख्या में जो तैनाती है वो बंगाल के अंदर किया गया है ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको जो तुरंत है वो कंट्रोल किया जाए और उसके अलावा जो है किस तरीके से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो बंगाल की राजनीति में हर दिन नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। जो पारा है, सियासी पारा है बंगाल की राजनीति का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और यही कारण है कि चाहे बीजेपी की बात करें या टीएमसी की बात करें, ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला जारी है। और 21 तारीख को जो है वो आखिरी दिन होगा जब लोग प्रचार करेंगे और 23 तारीख को पहले चरण का मतदान है। ऐसे में तमाम तैयारियों के बीच में सबकी नजरें नॉर्थ बंगाल के ऊपर है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल झालमुड़ी खाकर जो संदेश दिया, लोगों से कनेक्ट करने की जो बात करी, उससे काफी ज्यादा बंगाल के अंदर असर पड़ा है। ये महिला आरक्षण जो संशोधन बिल था जो कि संसद से पास नहीं हो पाया, इसका कितना ज्यादा असर बंगाल में पड़ेगा ये 4 मई को देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं इसको लेकर, इससे तो बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा जो माहौल है वो गर्मा गया है और टीएमसी भी काफी ज्यादा इसके ऊपर आक्रामक नजर आ रही है। तो 4 मई को नतीजे आएंगे, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर किसका जो सियासी सहरा है वो सजता है, कौन जीतता है और किसको मात मिलती है। लेकिन इस वक्त बंगाल की राजनीति जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई और सबकी नजरें अब 23 तारीख को है जब पहले चरण का मतदान होगा। कल नए मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी लेट्स रिकॉर्ड पे, तब तक के लिए धन्यवाद।